ठीक है, ये हमारा है गैगनीज का 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन का मॉडल, जिसमें इन विच वी टीच के जो भी हम पढ़ा रहे हो उसको 9 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो हम एक एक स्टेप को उसमें से पिक करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट इट। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग in the learning session or the lesson planning is gaining the learner's attention. Can you all tell me, did I do something to gain your attention in the start of the lecture? Yes, madam. You asked us questions. You asked us questions. Was there something else? Plot any question, brainstorming. A case study, patient management problem. We can tell about the statistics related to the topic to, gaining the attention. Title of the topic also. Was there anything else? Was there any sort of music or something? Yeah, asked us to close our microphones and write on the chat box. ठीक है. Did you hear anything else? Yes. Yes, madam. हम सिंध में रहने वाले सभी. ठीक है. So was it a mistake or was it deliberately for me to gather your attention? That was deliberate. हमको सरप्राइजिंग लेक्चर जो है. Yes. ठीक है, तो आप जब भी एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि आप किसी एक क्या नाम है एकेडमिक चीज के थ्रू अपना लेक्चर स्टार्ट करें. आप कुछ भी क्रिएटिव करके अपने स्टूडेंट का अटेंशन गेन कर सकते हैं. उससे पहले हो सकता है कि कोई मुझे सुन ही ना रहा हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ अचानक से म्यूजिक आ गया तो सबने बोला ये डॉक्टर सुमेरा कर क्या रही है. हो सकता है मैडम आपने वो चला गया हमारी नींद ही उड़ा दी. ठीक है, मतलब आपने ये सोचा कि मैडम से गलती हो गई, लेकिन आपने ध्यान तो दिया ना, अच्छा कुछ बोलने वाली हैं. ठीक है, अच्छा कुछ हमारी नींद ही उड़ गई उससे. Exactly, that was my intention. So before starting any lecture, you are supposed to gain the students' attention. ठीक है, you have multiple ways to do that. ठीक है, सबसे कॉमन एक तरीका होता है लाउड क्लैप. अगर आप लोगों को याद हो, हमारे क्लास में टीचर आते सबसे पहले जोर से टेबल बजाना शुरू कर देते थे या क्लैप कर देते थे. दैट इज वन ऑफ द मेथड जो कि ज्यादा यूज होता है. उसके अलावा आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. आप कोई वीडियो शो कर सकते हैं, कोई ऑडियो शो कर सकते हैं, कोई क्लिनिकल केस दिखा सकते हैं अपना. ठीक है, कोई स्टैट्स वगैरह आप शो कर सकते हैं उसके अंदर. जैसे आप पब्लिक हेल्थ के अगर टीचर हैं तो आप कोई ना कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह दिखा दें उसके ऊपर, कोई एक्सरे की तस्वीर दिखा दें, कोई कुछ और समझ में ना आए कोई जोक दिखा दें. ठीक है, या फिर अगर आपने देखा होगा जैसे वर्कशॉप्स की एक्टिविटीज होती है, उसके अंदर एक आइस ब्रेकर एक्टिविटी कह देती है कि 2 लोग आपस में बात कर लें कि जो लोग जानते हैं इस तरह से. ठीक है, तो आप करने को कुछ भी कर सकते हैं. यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड यू हैव टू गेन द अटेंशन ऑफ योर स्टूडेंट, क्योंकि आपको सबको पता है सब टीचर्स कर सकते हैं. हाँ, सॉरी मैम, अगर आई लाइक कि अगर आप चैट रूम में बताएं थोड़ी देर के लिए ना, देन विल मूव ऑन के जिसमें हम कमेंट्स ले रहे हो. ठीक है ना, तो यू हैव टू कम अप विद क्रिएटिव स्ट्रेटजीज टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है, आई एम जस्ट चेकिंग द चैट बॉक्स टेलिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ द लेक्चर. माइंड्स आइडियाज मेक इट सस्पेंसिव. ठीक है, कोई भी एक शॉकिंग तरीके से आप उनकी अटेंशन गैदर कर सकते हैं. जैसे कि एक एक्सरे दिखा दिया, ठीक है, कि आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे या आज इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, व्हाट कैन वी सी देयर. आप कुछ भी उसके बारे में बता के उसको स्टार्ट कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट जो है इंटाइस हो और सुनना चाहे कि वो टीचर क्या बोलने आया है वहां पे. ठीक है, उसके बाद जब वंस यू हैव द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, देन यू प्रेजेंट योर ऑब्जेक्टिव्स, देन यू प्रेजेंट योर मेन पॉइंट्स. जैसे फॉर मी इन एन ऑनलाइन सेशन इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो द ग्राउंड रूल्स. सो दैट इज द रीजन आई शोड द ग्राउंड रूल्स फर्स्ट एंड देन आई मूव्ड ऑन टू द ऑब्जेक्टिव्स कि हम क्या करने वाले हैं. एंड विद द ऑब्जेक्टिव्स व्हाट वी एक्चुअली डू इज वी ऑर्गेनाइज आवर सेशंस. ठीक है, ताकि जब स्टूडेंट हमारे सेशन से निकले, दे नो व्हाट दे हैव टू डू इन द एंड. Stimulate the recall of the prior learning. So I think we all are well aware how are we simulating our prior learning. We are talking about what the students already know. So because there's a very interesting concept कि जो आपकी जितनी भी चीजें आप नई सीख रहे होते हैं वो आप अपनी पुरानी जो सीखी हुई चीजें हैं उसके ऊपर स्कैफोल्डिंग करते हैं, उसके ऊपर एक स्केमा बनता है, उसके ऊपर आप एड ऑन कर रहे होते हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपसे पूछूं कि नाक, what do you know about the nose? Even if you are a simple first year student in a medical college, you would have an idea के nose की क्या क्या functions है. ठीक है, you will be able to talk about the functions, you will be able to say something about it, something or the other. So you always try to start, even the first year students, you try to start with something they already know, so you can build on the information, which is the best technique.
and it retains in your long-term memory more. So you will ask the questions regarding the last session. You will either have a whiteboard over there, similar to the one we had in the early session, or you can have your tests. Just say you will have the discussions with the students. So the third step would be always to recall the memory of the students. And this is after then only you will start your presenting of the content. Okay, we have someone's mic on, which is creating a lot of disturbance. मैंने म्यूट कर दिया डॉक्टर मेरा, आप Okay, कंटिन्यू। thank you. So this, and after that, in the fourth stage, after having the recall of the memory, then only you start with your lecture. You do not jump into your content. जैसे usually हमने अपनी classroom से देखा होगा, टीचर आया, उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, स्टूडेंट को क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा, we are least bothered about it. We want the student to be active. We want the student to be thinking, his mind to be churning. So the fourth step will be to present your content, the lecture component, where you have to be very careful about your multimedia principles. I hope you've learned something about the multimedia principles so far. And if you haven't, you can always go to Google and search about them. What are the multimedia principles and how to use them for your PowerPoint presentation. Try to keep your lecture organized according to your learning objectives, and then break your lecture into smaller chunks. It's very important to break your lecture. If I would have come here and given you all the complete 9 steps, I'm sure you would be lost. Okay, so you always need to break your content into small different chunks and different sessions to be sure that you are giving your lecture as it should be given, and the students are retaining something and not just sleeping in the classrooms, as you can see in the picture where everyone is talking. I hope this is not the case in my session. Okay, after you have given your content, maybe in chunks, maybe as whole, you would give them a guidance to how to retain, how to learn, and how they would be analyzed. First करें, आपका कोई आप कोई कॉग्निटिव लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या तरीका उनको सिखाते हैं? उसमें निमोनिक सिखाते हैं, उनको स्टडी गाइड्स देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देते हैं स्टडी गाइड्स के अंदर कि आपको ये हमने लेक्चर तो ले लिया है, ये आपको आना चाहिए और इस तरह से आपको याद कर सकते हैं. उसको आप मेंटल मैपिंग सिखा सकते हैं कि आपको किस तरह से चार्ट्स बनाने अपने दिमाग के अंदर, आपको किस तरह से चीजों को आपस में कनेक्ट करना है चीजों को, आप इस तरह से उसको बता रहे होते हैं. या फिर आप उसको रूब्रिक दे देंगे, ठीक है, मैंने आपको ये स्किल सिखाया है और इस तरह से मैं आपको ऑस्की के अंदर चेक करूंगा और ऑस्की के अंदर किस किस पॉइंट के ऊपर इवैल्यूएट करूंगा, वो चेकलिस्ट आप उसके साथ शेयर कर लेंगे, ताकि स्टूडेंट को जब सिखाने के बाद वो खुद जाके प्रैक्टिस करेगा, उसको पता होगा कि उसको किस चीजों के ऊपर महारत हासिल करनी है, क्या चीजें सीखनी है. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर. लेकिन होपफुली एज वी मूव ऑन और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल हेल्प यू आउट. ठीक है, तो जैसे मैं एक लेक्चर ले रही हूँ और I want you to be able to implement it. So what sort of guidance I'll give? I'll give you this template. So you have something to work on. You would have the points with you कि अच्छा इस points पे ये बात करनी है, अच्छा ये maybe I'll give you a handout, ठीक है, जिसमें सारा जो मैंने बोला है PowerPoint के अलावा वो सब लिखा हुआ हो, ताकि you have something to go back to. And this is the criteria I'll be evaluating you all on. So maybe I can share this checklist with you कि इस चीज के ऊपर मैं आपको चेक करने आ रही हूँ, इसी तरह से you can share your OSCE with you. So this was our point number 5, that you provide guidance, and then you move on toward point number 6. You give the students time to practice. If I'm in a room, if I'm in a lecture, if I'm in a skills lab, and I give a performance and my complete lecture is only on my lecture कि जिसमें मैं आके सिर्फ बात कर रही हूँ, बच्चों को प्रैक्टिस करने का कोई टाइम नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है. You need to give time to the students to practice, not once but multiple times, and you can have formative assessment for it. अगर कोई लेक्चर है तो क्लास के अंदर या क्लास के बाद फॉर्मेटिव जो आपका उनका एग्जाम के अंदर काउंट नहीं आता, पर उनको रिकॉल बार बार करके डीप लर्निंग ले रहे हैं, तो वो आपकी एलिसिट परफॉर्मेंस ही होगी. कॉग्निशन उसने इसी तरह से याद की, और क्लिनिकल के अंदर उसको बार बार उस एरिया में आके प्रैक्टिस करने के लिए स्किल्स लैब में जाके हिस्ट्री टेकिंग की प्रैक्टिस करना या किसी भी क्लिनिकल स्किल्स की प्रैक्टिस करना, उसको टाइम दिया जा रहा है. ठीक है, तो आप उसको सिनेरियोज देंगे जो एग्जाम में आते हैं, उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, क्विजेस देंगे, या फिर आप जो है उसको
प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, रोल प्लेइंग सिचुएशंस जिसमें आप इफेक्टिव डोमेन की चीजें सिखा रहे हो, या ग्रुप डिस्कशंस करवाएंगे ताकि वो चीजें उसको याद हो। और हम इस लेक्चर में कैसे कर रहे हैं प्रैक्टिस? बाय गिविंग यू मल्टीपल एक्टिविटीज अगेन एंड अगेन। So the point 7 of the Gagne's principle is that providing feedback to the students. If I come here and give you a task and I don't listen to you, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ? We were not able to listen to all. So I'm sure जिनको मैं नहीं सुन पाए, they were feeling bad कि मैम भाई हमें क्यों नहीं feedback दिया? So you always need to give feedback to the student. जब आपके पास वो student skill lab में practice कर रहा है, you need to give him feedback. You need to give him timely. उसी वक्त आपको feedback देना है उसको. Individual feedback देना है. ठीक है? Everyone wants to know how they can improve themselves. You cannot ignore people in the classroom. ठीक है? You can implement it in Dr. Gautam in both. ठीक है? आप क्लासरूम में लेक्चर को 2 में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया कि 2 आपको टॉपिक्स मिले, आपने उसको 2 को डिवाइड किया और आपने क्विज रख लिया, इंटरैक्टिव कर दिया लेक्चर को। और स्मॉल ग्रुप टीचिंग में भी आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपका लेसन प्लान है, ठीक है? ये मॉडल लेसन प्लानिंग का है। आप कोई भी सेशन लें, आप उसको प्लान कर सकते हैं। और ये मॉडल अच्छा इसीलिए क्योंकि आप इसको कॉग्निशन में भी यूज कर सकते हैं, लेक्चर्स में भी यूज कर सकते हैं और स्किल्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है? बस स्किल में आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आप रिकॉल करवाते हैं, यू डू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन कॉग्निशन रिकॉल। यू नीड टू सिंपली थोड़ा सा उनको रिमाइंड करें, जंप टू योर स्किल। ठीक है? दिस इज द ओनली थिंग यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ। ठीक है? सो मूविंग ऑन on our 8th step में है और regarding the assessment. Usually our assessment summative होती है और end में होती है। अगर मैं कोई लेक्चर ले रही हूँ या मैं अगर यहाँ पे लेक्चर ले रही हूँ, by the end of this session में कोई एग्जाम नहीं ले रही हूँ। ठीक है? So this point you do not have to complete. You can always write not applicable, but you do assess the students later on. The last step and the final step is you give time to the students to practice in the real world and real situations. ठीक है? अगर मैं lesson plan सिखा रही हूँ, तो then you should have the opportunity to be able to use it in your own scenario. ठीक है? आप स्टूडेंट को दांत निकालना सिखा रहे हैं, तो उसको इस तरह की सिमुलेशन देंगे कि वो दांत उस तरह के रियल सिचुएशन में भी वो निकाल पाए, और जहाँ पे सिमुलेटेड सिचुएशन हो जहाँ पे वो उसको यूज कर सके। और बाय द एंड जो है, जैसे मिलर्स पिरामिड था कि does and shows, you need to bring him to the shows level by the end. So how do we reinforce it? By giving you material. So by the end of your lecture or your session, you give a handout to the student, you give him the pointers, and then later on you give him enough time to practice so that he comes to the Miller's level of shows. This is how you ensure कि उन्होंने अपना skill retain किया है। ठीक है? हर सेशन की एंड में एक समरी होनी चाहिए, जैसे हमने बात की है। तो लेट्स सी कि मेरी समरी में मैंने सारी चीजें अचीव की भी हैं या नहीं। ठीक है? सो वी विल गो हियर टू द लेसन प्लानिंग। ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे। क्या होप ये स्क्रीन शेयर है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। क्या हम सबको लेसन प्लान की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है? यस मैम। यस मैम। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्यों होती है, कोई बताएगा मुझे जल्दी से? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? टू अंडरस्टैंड टाइम को शेड्यूल करना, टाइम को डिवाइड करना, स्केड्यूल करना। ठीक है? दूसरी बात ये कि जब आपसे कोई रेगुलेटरी बॉडी आके पूछती है ना कि आपका एविडेंस क्या है, दिस इज योर एविडेंस कि आप लेक्चर में क्या करते हो और आपने लेक्चर को असेसमेंट से कैसे कनेक्ट करते हो, जो कि आपका फ्यूचर में खास सेक्शन असेसमेंट का ही है। तो आप जब आप अपना सेशन क्लियर करते हो ना, तो वो आप फिर आगे उसको कर सकते हैं। ठीक है? टाइम मैनेजमेंट हो गया, मैनेज टाइम, बिल्कुल परफेक्टली। सो आई थिंक वी हैव अचीव्ड अवर फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि हमारे इंपॉर्टेंस क्या है लेसन प्लान की। ठीक है? और टेम्पलेट कौन कौन सी है, ये किसी को याद है? डिफरेंट मॉडल्स कौन कौन से हैं? कोई बता सकते हैं मुझे? हाँ मैडम, जैसे क्लिनिकल स्किल्स में 1 मिनट पर चैप्टर है, स्नैप्स है, वन पर्सपेक्टिव, बिल्कुल बस। ठीक है? और नहीं बताया, बाकी को बताने दे। ठीक है? स्नैप्स बता दिया उन्होंने, 1 मिनट पर्सपेक्टिव बता दिया, क्लिनिकल स्किल्स का। और कौन से मैंने बताए थे, किसी को याद है या वो मैंने स्लाइड जल्दी से घुमा दी थी? सिम्पसन्स, डेव, साइकोमोटर ग्रेडियंट्स। किसी को याद है? नहीं है? मैप, टाइम एडिट, फीडबैक, रिकॉल। मॉडल्स कौन कौन से थे? लिस्ट द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ लेसन प्लानिंग। किसी को याद है?
Gaining, madam, Cognitive, gaining. psychomotor. gain attention, informing the नहीं learner नहीं of नहीं मॉडल्स मैडम Models कॉग्निटिव, हमारे क्लिनिकल first और साइकोमोटर। ये वाली स्लाइड थी हमारी हर स्किल का अलग मॉडल था, ठीक है। गैगनीज की तरह, जैसे गैगनीज का ये आपने मॉडल यूज किया है, बिल्कुल इसी तरह डेव्स एंड सिम्पसन का मॉडल होता है। Simpson, आप लोग गूगल कर सकते हैं और आपको मिल सकता है। इट इज सिमिलर टू द वन वी हैव यूज्ड और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी Cognitive- इसको ढूंढ के इस्तेमाल करने में, ठीक है। बाकी जो है क्लिनिकल स्किल में स्नैप्स और 1 मिनट परसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। मैडम और स्टेप सबको याद हो चुके हैं, क्या क्या स्टेप्स है हमारे पास, ठीक है। डेवलप द लेसन प्लान यूजिंग द 9 स्टेप्स एंड दीज वर आवर स्टेप्स जो कि हमने जी, सारे आज अचीव किए हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे क्वेश्चन में डाल सकते हैं। दीज वर द रेफरेंसेस आई हैव यूज्ड। आई विल ट्राई के मैं इसमें से मैंने अपने हैंडआउट्स डॉक्टर मुनीब को भेज दिए हैं, यू कैन यूज दोस हैंडआउट्स, ठीक है। बाकी अगर आप देखना चाहें यू कैन गो बैक एंड स्टडी योरसेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक।